जैसा कि आपको पता है हमारे पाकिस्तान में मुआशरती इल्म और प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लोगों को बेचारों को कुछ पता नहीं होता कि दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। और हम भी, मेरे जैसे लोग भी, जब मैं बाहर आया 19 साल की उम्र में, आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले आया। जब मैंने दुनिया देखी, लोगों से मिला, इंडियन से मिला, तो हमारी आंखें खुली। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें नहीं खुलती क्योंकि वो अपने ही छोटे से महवर में रहते हैं। तो पाकिस्तान में अजीब-अजीब तरह की कहानियाँ सुनाई जाती हैं लोगों को। तो उसी तरह अभी नादिर अहमद, जिनकी शक्ल एक उल्टे बैंगन जैसी है, उन्होंने पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर हुआ करते थे राणा नवीदुल हसन, ये वाले। उनके साथ उन्होंने पॉडकास्ट की तो बात की कि पाकिस्तान और इंडिया का जो वर्ल्ड कप के ऊपर मैच होना है उसके ऊपर थोड़ी सी उन्होंने बात की। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/xmuslim पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, या फिर नीचे सुपर थैंक्स के बटन को दबा सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आती हैं या नहीं आती, तो अपने ख्यालात का इजहार भी कर सकते हैं कमेंट्स में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। लाइक और हार्ट नहीं हर एक को दबा सकता, लेकिन मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को पढ़ता ज़रूर हूँ, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो राणा नवीदुल हसन साहब से वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होने वाला है, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? तो राणा नवीदुल हसन साहब ने वही बात कर दी जो पाकिस्तान में एक आम से बंदे के ज़हन में डाली जाती है कि इंडिया में बड़ा जुल्म होता है, तो इसलिए इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके दिलों की धड़कनें पाकिस्तान के दिलों के साथ धड़कती हैं। तो ये प्रोपेगेंडा हमारे साथ वहाँ पे किया जाता है और बताया जाता है कि बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो तरसते हैं पाकिस्तान आ जाएं, उनके ऊपर वहाँ पे हिंदुओं ने बड़ा जुल्म किया हुआ वगैरह वगैरह। तो उस हवाले से बात हो रही थी, तो सुनिए राणा नवीदुल हसन साहब ने क्या फरमाया। इंडिया पाकिस्तान आमने सामने खड़े होने जा रहे हैं वर्ल्ड कप में अहमदाबाद में, जो कि ऑफिशियली डिसाइड हो गया है। आपके क्या रिमार्क्स है एज अ बॉलर? कौन सी टीम को ऊपर देख रहे हैं, कौन सी टीम को फेवरेट देख रहे हैं आप? अच्छा मैच होगा। क्राउड, जहाँ तक क्राउड का मामला है वो मैं समझता हूँ कि मुसलमान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो हमें उनकी तरफ से भी सपोर्ट होगी। इंडियन मुसलमान? बिल्कुल, इंडियन मुसलमान हमें बड़ी सपोर्ट करते हैं। मैं वहाँ पे 2 सीरीज़ खेला हूँ, अहमदाबाद, हैदराबाद में। तो अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे वो तो तासुर तो ऐसा ही जाता था कि शायद वो नहीं ऐसी कोई बात वो नहीं। पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। हम आईसीएल खेले एक टाइम, आपको याद होगा, एक आईसीएल की टीम बनी थी, इंजी भाई उनके कप्तान बने थे, आपको याद होगा। इंडियन क्रिकेट लीग शुरू हुई थी वहाँ पे, तो उसमें हमें बड़ा सपोर्ट मिला। वहाँ पे हम दुनिया की सारी टीमों के साथ खेले। वहाँ पे जो क्राउड होता है वो सपोर्ट करता है, मुस्लिम क्राउड। बिल्कुल, और अच्छा टाकरा होगा इंशाल्लाह। तो वही उन्होंने बोंगी मार दी कि जी वहाँ पे जो इंडिया के मुसलमान हैं वो तो पाकिस्तानियों के साथ होते हैं। जब पाकिस्तान के प्लेयर चौके छक्के मारे होते हैं तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हमें तो पता है कि ये बिल्कुल गलत बात है। मैं तो आज तक किसी इंडियन मुस्लिम से नहीं मिला जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता हो ओवर इंडिया। हाँ, बहुत सारे लोगों के नेक ख्यालात, डिसेंट लोग जो होते हैं उनके नेक ख्यालात होते हैं हर एक के लिए, लेकिन ऐसा मैंने किसी इंडियन मुस्लिम से नहीं मिला जो कहता हो कि हम तो जी इंडिया से नफरत करते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। चंद एक शायद आपको इधर उधर मिल जाए जो आप कई लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो मिल जाए, लेकिन ऐसा मुझे मेरी जिंदगी में नहीं हुआ। मैं बहुत सारे इंडियंस से मिलता हूँ क्योंकि जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जो क्रिकेट क्लब में हमारी जब टीमें दूसरी टीमों के साथ मैच होते हैं, तो मुझे बहुत सारे मेरा इंटरेक्शन होता है इंडियंस के साथ। तो मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। तो ये भी जो मेरी आंखें खुली थी यहाँ पर आने के बाद खुली थी हैं, हमें तो और ही कहानियां कराई गई हैं। तो एनीवे, ये जब बोंगी मारी, ये वीडियो वायरल हुई, बहुत सारे बेचारे इंडिया के मुसलमान हैं उनको बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी। तो उन्होंने सवाल रखा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के सामने कि ये आपके पाकिस्तानी जो मोमिनीन्स हैं, जो बगैर दाढ़ी के मौलवी हैं, ये इस तरह की चवलें क्यों मारते हैं? सुनिए जरा उस इंडियन मुस्लिम ने क्या कहा। नादिर अली पॉडकास्ट करते हैं, वहां पे एक पाकिस्तान के क्रिकेटर ने आके बोला कि वर्ल्ड कप के मैच में हिंदुस्तान के मुस्लिम्स पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल झूठी बात है। हम क्यों करेंगे पाकिस्तान को सपोर्ट? बिल्कुल नहीं करते। लेकिन उस वजह से 20 करोड़ जो मुस्लिम हैं इंडिया के, खासकर यूपी के, महाराष्ट्र के, जहाँ पे मतलब सरकार अगर उनको इस स्टेटमेंट के बाद कुछ मतलब कार्रवाई वगैरह कर सकती है, तो पाकिस्तान में जो क्रिकेटर्स हैं, खासकर नादिर अली के पॉडकास्ट में जो बैठ के झूठ बोलते हैं, आप लोगों को मतलब उन लोगों को बोल रहा हूँ भी, उन लोगों को अंदाजा भी है कि आपके एक झूठ की वजह से 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान का मुसीबत में आ जाता है। तो देखा आपने, तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, इंडिया में कोई ऐसे मुसलमान नहीं है कि उनके दिलों की धड़कनें आपके दिलों के साथ धड़कती हैं।
वो इंडिया से नफरत करते हैं और पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। ऐसी कोई कहानियां नहीं है, एक सारी आपको मुआशरती उलूम की बोंगियां और पाकिस्तान पीटीवी के न्यूज़ चैनल्स की ड्रामेबाजियां और बहानेबाजी सिखाई गई हैं। हमें जो एक और गोली कराई गई है कि वो जी कश्मीर के मुसलमान पाकिस्तानियों के साथ जाना चाहते हैं। इंडिया के जो मुसलमान हैं उनमें भी कश्मीरी सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट है उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं है। मुझे आज तक कश्मीर से बाहर का एक मुसलमान नहीं मिला, और इसके ऊपर आप सर्वेस भी आपको मिल जाएंगे, जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करते हो। तो ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हमारे अवाम को जाहिल बनाया गया है। पहले उनको गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है, फिर उनको गलत न्यूज़ सुनाई गई है। और इवन ये इस तरह के लोग, राणे जैसे लोग जो एक दो दफ़ा इंडिया से होके भी आए हुए, इनके भी जहनों में इस तरह की बातें बैठी हुई हैं कि जी इंडिया के मुसलमान इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं इनकी बेचारों के एक तो वैसे ही हमारी ओवरऑल जो हमारी पॉपुलेशन, उनके भी दिमागों के ऊपर पत्थर डाल दिए गए हैं। लेकिन जो हमारी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि लोगों को ट्रैवल करना चाहिए, ट्रैवल करेंगे तो आपको नजर आएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये थोड़े बहुत आम लोगों की निस्बत थोड़ा इन्होंने ज्यादा ट्रैवल किया होता है, इनकी भी मतें मरी हुई हैं, इनके भी दिमाग खराब किए हुए हैं। और उस इंडियन मुसलमान ने बेचारे ने बड़ी अच्छी बात की कि आपके ये मुसलमान तो ऐसे अपनी ये छाती पे गुरीले की तरह हाथ मार के अपनी इस्लामिक सुप्रीमेसी कायम कर देते हैं, अपनी अवाम को बेवकूफ चूना लगा देते हैं। लेकिन जो वहां के इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको बेचारों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको ताने मारे जाते हैं हर तरह के। इंडिया बहुत डाइवर्स है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा टॉलरेंट है। पाकिस्तानियों को कुछ पता ही नहीं टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। अहमदियों की मस्जिदें गिराते हैं, हिंदुओं के मंदिर गिराते हैं, क्रिश्चियनों के गिरजाघर गिराते हैं, उनकी लड़कियां उठाते हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन वहां पर भी जो एक रेडिकल एलिमेंट है फार राइट का, वो उनको ताने मारते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम तो पाकिस्तानी हो, गद्दार हो, एंटी नेशनल हो। तो इस तरह की बातें उनको ये राणे नवीद जैसे जाहिल लोगों की बोंगियों की वजह से सुननी पड़ती हैं। कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम तो पाकिस्तानी हो, गद्दार हो, एंटी नेशनल हो। तो इस तरह की बातें उनको ये राणे नवीद जैसे जाहिल लोगों की बोंगियों की वजह से सुननी पड़ती है। तो आम आवाम तो हमारी जाहिल है ही है। उसी तरह जो हमारी जो क्रिकेटर है इनके भी बेड़े गर्क हुए हैं, हालांकि ज्यादा ट्रैवल करते हैं, फिर भी इनके बेड़े गर्क हुए हैं। और वो बेड़े गर्क क्यों हुए हैं ये देखें, ये हमारी टीम का सबसे बड़ा मौलवी। मैं अक्सर सोचता था कि यार ये इनके जहनों में बातें कौन डालता है, ये पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं होंगे। तो लेकिन वो देखे, वो किताब, ये श्रीलंका का मैच हो रहा था पाकिस्तान का, तो उधर किताब कौन सी पढ़ रहा है, मेरे हाजी साहब हाजी बगलोल, ये मेरे हाजी साहब हैं हजरत मौलाना फहीम खान साहिब, मुफ्ती साद अब्दुल रजाक साहिब, हाजी साहब, ये है मेरे हाजी साहब। ये इनकी किताबें पढ़ रहे हैं। ओए मोहम्मद रिजवान, यही तो अगर कोई अच्छी सी कोई पॉपुलर साइंस की किताब पढ़ लेता, पॉपुलर साइंस की, मैं टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा, कोई कोई एवोल्यूशन की किताब पढ़ लेता, कोई डीएनए की किताब जो आजकल जिसका बड़ा शौक चढ़ा हुआ हसन निसार को, वो पढ़ लेता। तो इस तरह की जो हरकतें, बोंगियां जो अक्सर मारता रहता है ये इस्लाम उसलूम और ये ड्रामेबाजियां करता रहता है, ये इस तरह की एम्बैरेसमेंट पूरी पाकिस्तान की कौम को दुनिया के सामने ना होती। तो ये हमारा अनफॉर्चुनेटली हाल है। हमारे जो वेल सो कॉल्ड थोड़े से, ये कोई इतने ट्रैवल्ड नहीं होते, इनको ये ट्रैवलिंग इनकी मजबूरी होती है, ये ट्रैवलिंग कोई सीखने के लिए नहीं कर रहे होते। ये जो जिन मुल्कों में क्रिकेट खेली जाती है उन्हीं मुल्कों में आते जाते हैं, लेकिन उसका एक्सपोजर भी जो इनको मिलता है ये उससे भी कुछ नहीं सीखते। तो बुरा हाल है हम लोगों का। एनीवे, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर दें, मैं उसे ज़रूर पढ़ने की कोशिश करूंगा। या फिर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/xmuslim पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, या फिर सुपर थैंक्स का बटन तो दबा ही सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।